राजनीतिक जगत से, खेल के मैदान से, फिल्मों के आंगन से, व्यापार जगत की गलियों से, समाज के हर एक गलियारे में हमेशा चर्चा में रहते हैं कुछ लोग। ऐसे ही लोगों की जानकारी हम आप तक लाएंगे चर्चित चेहरे पे। जल्द मिलते हैं आपसे, बने रहिए भारती न्यूज पे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए दिन में एक नए एपिसोड के साथ हम सभी के चहीते शो चर्चित चेहरे में, जहां मैं नंदिनी उपाध्याय आज आप सभी के सामने बात करने जा रही हूं एक ऐसी हस्ती के बारे में जिन्होंने अपने काम से अनेकों करोड़ों महिलाओं का हौसला बढ़ाया है और ये हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत खूबसूरत शान भी हैं। हाल ही में उनको सामाजिक कार्यों योगदान के लिए राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। आप सभी ने सुधा मूर्ति का नाम तो सुना ही होगा। वे एक इंजीनियर, ऑथर और फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण भी हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं आज उनके संघर्ष और जीवन यात्रा के बारे में, कैसे इन्होंने अपने संघर्ष से कई लोगों को प्रेरित किया है। सुधा मूर्ति का सफर शुरू होता है कर्नाटका के एक छोटे से गांव से। उनका जन्म 19 अगस्त 1950 में हुआ था, लेकिन उनके सपने और सोच बड़ी होने के कारण बचपन से ही उनमें विलक्षण यानी कि डिफरेंट प्रतिभाएं भरी हुई थी, लेकिन लिखने का जुनून तो उनमें शुरुआत से था। One cannot imagine. Whatever work is given, if I can maximize my effort and do that, I think you get the sense of content. सुधा मूर्ति बचपन से ही लिखने का शौक पालती थी। उनका घर गांव में था और उन्होंने वहां से छोटे छोटे अनुभवों से जुड़ी कहानियां लिखना शुरू किया। उनको लगता था कि आम लोगों की जिंदगी में छुपी सच्चाइयां लिखकर वो लोगों की मदद कर सकती हैं। Well, maybe I'm not used to many compliments, or maybe I feel little shy, or maybe the philosophy I have learned that your work should speak for you, not you yourself. So if someone compliments, I feel little uncomfortable. सुधा मूर्ति ने अपनी लिखावट में सामाजिक मुद्दों को महत्वता दी, जिससे लोग जागरूक हों और समाज में सुधार आए। इस तरह से बचपन से ही सुधा मूर्ति ने लिखने का प्यार अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बना लिया। सुधा मूर्ति बचपन से ही काफी तेज तर्रार और अच्छी लेखिका थीं और उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ दोनों लैंग्वेज में किताबें लिखी हैं। उनकी कुछ जानी मानी किताबें हैं। Highly subjective subject. It depends on person to person. For example, what I feel is my content, and I can tell that. I can't make it a general rule for everybody. Wise and Otherwise, The Magic Drum and Other Favorite Stories, How I Taught My Grandmother to Read, and Gently Falls the Bakula. रही बात उनकी पढ़ाई की, तो सुधा मूर्ति ने एक सरकारी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उन्होंने बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीवीपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हबली से की। One should know what one can do, one cannot do. One should know one's plus, one's minus, one's strength, one's weakness. And given set of circumstances, because nobody is perfect, whatever work is given, if I can maximize my effort and do that, I think you get the sense of. जिसमें उनको अपने सर्वश्रेष्ठ अकादमिक प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल भी मिला। हम आपको बता दें, उन्होंने अपने मास्टर्स में भी टॉप करने के लिए कर्नाटका चीफ मिनिस्टर से गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। Nothing to do with honors, nothing to do with your achievements. But if you realize that this is maximum thing I can do and I have achieved that much, whether the result may be plus or minus. तो चलिए अब जरा गौर देते हैं उनके करियर पर कि कैसे उन्होंने ऊंचाइयां हासिल करी। सुधा मूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत टेल्को नामक कंपनी पुणे से की, जहां पर उन्होंने डेवलपमेंट इंजीनियर के रूप में काम किया। हम आपको बता दें कि इस कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले सुधा मूर्ति जी ने कंप्लेन करी कि जेंडर बायसनेस है, कि इस कंपनी के इश्तिहार में सिर्फ पुरुष इंजीनियर की मांग रखी गई थी। सुधा मूर्ति जी को ये कतई गवारा नहीं हुआ और उन्होंने कंपनी को एक शिकायत पत्र लिखा, जिसके आधार पर उनको तुरंत इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उनकी तुरंत हायरिंग भी कर ली गई। इस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, जिससे पता लगता है कि वो कितनी निडर और पुरुष प्रधान समाज में उन्होंने अपनी कैसे उपस्थिति भी बना ली और इस तरीके से वो टेलीकॉम की फर्स्ट फीमेल इंजीनियर बनी। You get that content, and that's what has happened to me. Yeah. That is not that all my projects have been 100%. उन्होंने पुणे में डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर काम किया, फिर मुंबई और जमशेदपुर में भी ट्रांसफर हुई। सुधा मूर्ति ने वॉल्चन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पुणे में एज अ सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया।
1996 में उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन शुरू की, जिसकी वह वर्तमान अध्यक्ष हैं। वे बेंगलोर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा चुकी हैं। सुधा मूर्ति को कई सारी प्रशंसाएं मिली हुई हैं, जैसे कि राज्योत्सव अवार्ड कर्नाटका सरकार से, पद्मश्री भारत सरकार से, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, R.K. नारायण अवार्ड फॉर लिटरेचर, क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और भारत सरकार से पद्म भूषण। As a child, I used to like a person who is very stingy, and how he's stingy and how he'll save money at the end, how he will lose. That kind of stories used to attract me a lot, तो आइए जान लेते हैं सुधा मूर्ति की फैमिली के बारे में। इनके पति NR नारायण मूर्ति, जो कि एक प्रसिद्ध IT व्यवसाय हैं और इन्फोसिस के फाउंडर भी हैं। उनके 2 बच्चे हैं, रोहन जो कि एक IT कंसल्टेंट हैं और अक्षता जो ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक से व्याही हैं और वह इन्फोसिस फाउंडेशन USA की ट्रस्टी भी हैं। सुधा मूर्ति के जीवन में वैसे तो कई सारी चीजें हैं जो सीखने योग्य हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं, जैसे कि कभी हार नहीं मानना, अपने मन की बात हमेशा सुने, विनम्रता का अभ्यास करें। और हम आशा करते हैं सुधा मूर्ति जैसी हस्ती हमारे देश में सदैव बनी रहें और ईश्वर उन्हें लंबी आयु दें और अच्छा स्वास्थ्य भी प्रदान करें। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूं और फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए चेहरे और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।